है वो मेरे साथ ठाकुरद्वारा विधानसभा से पूर्व विधायक हैं और मेरे साथ लम्बा विधानसभा से डॉक्टर आर्यश यादव जी हैं और काफ़ी सारे लोग हमारे साथ में साबिया सैफी के लिए खड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से ये जो पूरी दिल्ली के अंदर आपने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, आप बताइए सीसीटीवी कैमरे लगाने के बावजूद भी हमारी बेटी दिल्ली राजधानी के अंदर सेफ नहीं है, तो बताइए हिंदुस्तान के किस कोने पर हमारी बेटी सेफ होगी। मैं पूछना चाहता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री से, कि वो करोड़ों करोड़ों रुपए पेट्रोल पंप से लेकर के हाईवे तक होर्डिंग लगा करके अपना थोबड़ा लगा करके खर्च करते हैं, अभी तक बेटी पर कोई कानून क्यों नहीं बना पाए, कानून बना करके उस बेटी के लिए होर्डिंग क्यों नहीं लगवा पाए। मैं पूछना चाहता हूं माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि अभी तक बेटी पर सख्त से सख्त कानून क्यों नहीं बना। आज ये राबिया सैफी के साथ में ही नहीं है, कल को हमारी भी किसी बहन बेटी के साथ में हो सकता है। मैं बड़े अफसोस के साथ में मैं परसों पीड़िता के परिवार से मिलकर के जो मैंने दुख देखा मुझसे सहा नहीं जा रहा वो दुख, क्योंकि साबिया सैफी कोई वो एक परिवार की बेटी नहीं थी, वो हमारी भी बहन बेटी थी और जो सारे लोग मेरे साथ में खड़े हैं इन सब की बहन बेटी थी, हिंदुस्तान की देश बेटी, हिंदुस्तान की बेटी थी। मैं बस आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। यशोदा यादव एडवोकेट मेरठ से समाज सेविका। मैं आज यहाँ विजय यादव जी विधायक साहब हैं और हमारे भाई साहब हैं और ये डॉक्टर साहब हैं और गगन यादव हैं, हम सब लोग यहाँ आए हैं साबिया के लिए, जो बहुत ये कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि इस समय वो विपरीत दिशा में वो बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहा है। एक तरफ माननीय मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो ना तो बेटी पढ़ाई जा रही है और ना ही बेटियों को बचाया जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है कि आपके यहाँ दिल्ली में सेंट्रल की जो दिल्ली है, केजरीवाल जी ने पानी फ्री कर दिया है, बिजली फ्री कर दी, क्या रेप भी फ्री कर दिए हैं लड़कियों के लिए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ केजरीवाल जी से, क्या रेप लड़की की जो इतनी इज्जत सस्ती हो गई है, पानी की तरह बहा रहे हो उसको आप। राबिया के गुप्तांगों का इतना नृशंस हत्या, मतलब उसके साथ मर्डर करना है अलग बात है, ऊपर से नृशंस हत्या करना, ये कहाँ का अपराध, इतना घिनौना अपराध। इसके लिए सख्त कानून बनाया जाए। मैं ये कहना चाहती हूँ अमित शाह जी से, मोदी जी से भी, केजरीवाल जी से, सीबीआई जांच की तुरंत इसकी संतुष्टि कर दी जाए, तुरंत उसको फांसी पर लटका दिया जाए। जितने भी केस इस तरह के होते हैं, अभी एक राबिया के साथ हुआ है, पीछे बस में एक रेप केस हुआ था, वो बहुत बड़ा कांड था, अब ये फिर से राबिया के साथ कर दिया गया है, तो लड़कियां तो बहुत आपने सस्ती कर दी हैं। जैसे आप खुद एडवोकेट हैं, आपका न्याय के ऊपर विश्वास है कि जिस पिछली बार जो हुआ था उस पे लगभग 9 साल लगे थे जी, उसमें भी इस तरीके से हाँ, तो देखिए आप कितना लगातार ढील कर दिया जाता है, न्यायालय उसको बहुत धीमी गति से कर दिया जाता है, उसको त्वरित गति से करना चाहिए, उसमें संशोधन होने चाहिए, नए अमेंडमेंट आने चाहिए। हमें आश्वासन तो है, वो न्यायालय पर अपने उस न्यायालय पर आश्वासन है क्योंकि हम उसकी सीमाओं से बंधे हुए हैं, आश्वासन है, पर हम ये कहना चाहते हैं उसको त्वरित और जल्द समाधान किया जाए और फांसी दी जाए। जो रेप केस है उसको तुरंत फांसी दी जाए, यही मांग है। धन्यवाद। मैं गगन यादव समाज सेवक। मैं इस मुद्दे पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जहाँ पर भी बात बहन बेटियों की सुरक्षा की होती है, जहाँ पर बीजेपी सरकार, मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि ये स्लोगन उन्हीं का दिया हुआ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या इस स्लोगन पर वो खरे उतर रहे हैं। मुझे लगता है बिल्कुल भी खरे नहीं उतर रहे हैं। जहाँ पर हम बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा की, मैंने भी अपनी संस्था चलाई थी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, जिसमें मेरा मेन फोकस था कि टू मेक अ विमेन फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग। तो जो हम मिशन पर काम कर रहे थे, आज मुझे ये राबिया का केस देखकर ऐसा लग रहा है कि एक जो डिफेंस में काम करने वाली लड़की है वो फिजिकली भी स्ट्रांग होगी, इमोशनली भी स्ट्रांग होगी एंड मेंटली स्ट्रांग भी होगी। उसके बावजूद उसके साथ जो ये हरकतें हुई हैं, जो मर्डर हुआ है और इतनी बेरहमी से हुआ है, इसका जवाब कौन देगा।
तो कहीं ना कहीं हम जिस मिशन पर काम कर रहे हैं वही असफल हमें नजर आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर सख्त से सख्त निर्णय ले और सीबीआई जांच करे। और दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, ये बहन बेटियों का मामला है, जहां पर भी बात बहन बेटियों की सुरक्षा की हो वहां पर कतई ढील ना छोड़े। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय संघर्षवादी युवा शक्ति संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं सभी देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ, आज राबिया सैफी के साथ हुआ, कल हमारी माँ बहन बेटी के भी साथ हो सकता है। ये बीजेपी सरकार और ये केजरीवाल सरकार ये नहीं चाहती है कि सीबीआई जांच हो, ये नहीं चाहती है कि जो कातिल हैं उनका उजागर हो, क्योंकि इस साजिश में सारे षड्यंत्र सरकार द्वारा रचाए गए हैं। जो हमारी बहन डिफेंस में जॉब करती दिल्ली में और हरियाणा में फेंक दिया जाता है, तो मैं उस सरकार से जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा लगा रहे हैं और एक समय आप बेटी को हत्याएं कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। आज हमारी दिल्ली सरकार सोई बैठी हुई है। आज हम केजरीवाल जी से ये पूछना चाहता हूं, जो आप जगह जगह पर धरना प्रदर्शन देते थे वो क्या था? क्या आप राजनीति के एक प्रोद्धा बनना चाहते थे? आप सीएम बनने के लिए आप धरना प्रदर्शन देते थे? क्या है? मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं और सभी से यह कहना चाहता हूं, यार राबिया सैफी बहन को न्याय नहीं मिला तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पूरे देश में धरना प्रदर्शन होगा, और ऐसा धरना प्रदर्शन नहीं होगा लाखों की जनसंख्या में होगा। तो मैं सभी माननीय नरेंद्र मोदी प्रधान जी से यह कहना चाहता हूं, जो राबिया सैफी बहन के साथ हुआ है उसकी क्यों नहीं सीबीआई जांच कराई जाती है, क्यों नहीं न्याय दिया जाता है? केजरीवाल सरकार से कहना चाहता हूं, आप एक मजदूर के लिए खड़े हो जाते थे, आप एक मजदूर के लिए इसलिए खड़े होते थे कि आप नेता बन जाएं। आज आपको वो मुख्यमंत्री बन गए तो आपको किसी की परवाह नहीं है। हमारी माँ बहन बेटी की इज्जत कोई जब भी आए, जब नीलाम करके चला जाता है, मर्डर कर देता, हत्याएं कर देता, आपको अब कुछ नहीं दिखाई देता। आप एक मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारी जनता का, हमारे देश की, हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत की कोई परवाह नहीं आपको। मैं यही कहना चाहता हूं केजरीवाल जी से, इसकी जल्द से जल्द सीबीआई जांच की मांग कराएं और दोषियों को सजा दिलाएं, फांसी की सजा हो। जय हिंद, जय भारत।